दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं मस्त होगे और मस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। हम लोगों ने 11th क्लास का बेसिक मैथ शुरू किया हुआ है जो कि फिजिक्स में यूज होता है और आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया था कि आखिर कौन होता क्या है। मैं एक बार उसको पूरा रिव्यू कर देता हूं ताकि आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम आया हो तो वो क्लियर हो जाए। मैंने तुम लोगों को बोला हुआ था कि अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का रोटेट करना, जितना वो रोटेट करती है वो एंगल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एंगल के नाम से। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था कि एंगल जो होता है वो आर्क बाय रेडियस होता है। आर्क एस से, रेडियस को आर से। यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं एस इक्वल टू थीटा इंटू आर। आगे चल के यही बनेगा वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। वो सब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे हिंट दे रहा हूं तो फिर आगे चल के आपको पता चलेगा ये सब। इसके बाद में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, या इसी बात को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। मैंने ये भी बोला था चाहे तो पाई लिखो या पाई रेडियन लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आपको याद होगा मैंने ऐसा कुछ बोला हुआ था। ठीक है, याद आया कुछ? मैंने आप लोगों को यह भी बताया हुआ था कि अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, किस क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसे अगर आप एंगल को मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर आप सी डब्ल्यू में मेजर करते हैं तो निगेटिव लिया जाता है। बोलिए, कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया होगा। ACW में जो मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है और CW में जब मेजर करते हैं तो निगेटिव होता है। आप देख सकते हैं ACW इस तरफ, CW इस तरफ। मैंने आपको एंगल के टर्म में भी इसको दिखाया हुआ था, जरा एक बार इधर देख लीजिए बोर्ड पे। अगर आप यहां पर देखें और अगर इस टाइप में एरो अगर आप बना दें तो आपका थीटा कैसा है? प्लस थीटा है। और अगर आप ऐसे बना दें तो आपका थीटा कैसा है? माइनस थीटा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ACW है और ये जो है ये CW है। देखो ये एरो बताता है, ये जो टिप लगा हुआ है ये बता रहा है कि हम किस तरफ घूम रहे हैं। कह रहा है कि हम ऐसे जा रहे हैं, ये कह रहा है कि हम ऐसे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी भी यदि लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाकर लेक्चर नंबर 1 पढ़ें, तभी लेक्चर नंबर 2 पढ़ें। क्योंकि पढ़ाई का मतलब है इंटरेस्ट आना, और इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। पहले नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आपको पढ़ते हुए जाना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एंगल्स हम आपको देते हैं, कुछ कोण देते हैं, और बस ये जानने की कोशिश करते हैं क्या आपको क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप समझिए। इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल्स देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ये एंगल दे रहा हूं, जरा एक बार बोर्ड पे देखिए। आपको ये देखना है कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है।
अगर हम इस एरो की बात करें तो ये एरो जो है ऐसे घूम रहा है, एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में फिर क्वेश्चन लगाते हैं। ऐसे घूम रहा है, सही है कि नहीं? ऐसे आप देख सकते हैं आपके घर में जो घड़ी लगी हुई है, दीवार घड़ी लगी हुई है, उसमें सुइयां जो हैं ऐसे घूमती हैं, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये ACW का पार्ट है। और ACW पर जो एंगल होता है वो प्लस होता है। अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये प्लस थीटा होगा। यहां की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं ये टिप से पता चलता है कि ये ऐसे घूम रहा है। अरे ऐसे ही तो हमारे घर की घड़ी की सुइयां घूम रही हैं। बोलो, पहले यहाँ पे 12 होता है, फिर यहाँ 1 होता है, फिर 2 होता है, ऐसे ही ना बचता है, 12 के बाद 1 फिर 2। ये किसका पार्ट है? ये CW का पार्ट है, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में अगर एंगल होता है, ये अगर थीटा माना जाए तो ये माइनस का होता है। मतलब यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पर आप प्लस लगा सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग भी। वैसे तो ये 90 डिग्री है, बताइए थीटा कैसा होगा, प्लस या माइनस? बोलिए। ऐसे घूम रहा है, एरो बता रहा है ऐसे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, अर्थात प्लस 90 हुआ। बोलो थीटा कितना हुआ, प्लस या माइनस? ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज में, ये CW का पार्ट है, माइनस का 270 डिग्री। वन 120 है ये। बोलो कैसा होगा थीटा इसका, प्लस या माइनस? ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज में, -120। आप चाहे तो इसी में भी डायरेक्ट यहां पर भी लिख सकते हैं माइनस। बोलो इसका एंगल थीटा ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मेरे उंगली को देखिए, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है, 120। बोलो थीटा क्लॉकवाइज एंटी, एरो को देखिए, क्लॉकवाइज माइनस थीट 60 डिग्री। नोट करिए जल्दी से फटाफट, नोट करिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द साइन ऑफ गिवन एंगल्स। साइन मीन्स आपको ये बताना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जो नीचे एंगल्स आपको दिए गए हैं, 10-11 एंगल्स हमने दे रखे हैं, आपके सामने हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो एंगल्स जो दिए गए हैं तुमको, वो पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं। आपके सामने है, आप इनको नोट कर लीजिए और लगाने की कोशिश करिए। थोड़ा स्पीड में लिखिए, जल्दी जल्दी। कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आप लोग एरो देखिए, इसका जो उसका ये टिप है, ये देखिए कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। जिस साइड में एरो घूम रहा हो, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आप लोग अपने फिंगर्स को घुमाइए। और यदि क्लॉकवाइज में आता है तो निगेटिव, और यदि एंटी क्लॉकवाइज में आपकी उंगलियां घूम रही हों तो पॉजिटिव। कोशिश करिए, आप लोगों से सॉल्व होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। काइनेमेटिक्स में लोग वहां पर गलती बहुत करते हैं, इसमें प्लस माइनस के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं।
प्लस माइनस से ही हम ऑप्शंस जो होते हैं गलत हो जाते हैं, क्योंकि दोनों आंसर रहते हैं। उसने कहा 30 आया, प्लस वाला भी आया, माइनस वाला, दोनों ऑप्शन दिए, कौन सा लगाओगे? यदि आपको नहीं क्लियर है तो फिर आपका फिर सही नहीं आ पाएगा आंसर। इसलिए माइनस साइन और प्लस साइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, हल्के में नहीं लेना है चीज़ों को। हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं दैट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बिन फिजूल में ऐसा कुछ भी नहीं आपको बताया जा रहा है जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो। नोट करो जल्दी से। देखिए नंबर फर्स्ट को, अगर आप फर्स्ट के एरो की तरफ देखें, ये जो एरो लगा हुआ है ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। आपको ऐसा बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ में आ जाए बस, देख सकते हो ये ऐसे घूम रहा है। अगर यहाँ पर 12 मान लें, यहाँ पर 1 मान लें, यहाँ पे 2 मान लें, तो ये घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे लगी होती है, ऐसे और ऐसे घूमती है, लेकिन ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये ACW का पार्ट है। कैसा पार्ट है? ACW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जो होता है वो प्लस का होता है, इसलिए प्लस 60 डिग्री हो गया। ये छोटा सा जो जीरो ऊपर लगा इसको डिग्री पढ़ा जाता है, यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको देख लीजिए, इसको डिग्री पढ़ा जाता है, छोटा सा बिल्कुल जो है डिग्री। सेकेंड, आप समझ गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि मेरे जो घर में दीवार घड़ी लगी है उसी की डायरेक्शन में ये घूम रहा है, मतलब आपका जो थीटा है वो यहाँ पर माइनस का है। क्यों? क्योंकि ये CW में घूम रहा है। देख सकते हो एरो ऐसा घूम रहा है तो ऐसे जाएगा, ऐसे। किधर है? ACW में है। देखो मेरा हाथ ACW में घूम रहा है, और जब ACW में घूमता है भाई तो थीटा का कैसा होता है? प्लस का 240 डिग्री। 4 नंबर की बात करो, देखो इसमें एरो ऐसे लगा हुआ है, किधर है? अरे बोलो यार, क्लॉकवाइज ना, और क्लॉकवाइज में थीटा 120। देखो एरो ये लगा हुआ ऐसे घूम रहा है। मेरे हाथ की तरफ देखिए कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। थीटा कैसा? पॉजिटिव। लास्ट क्लास यही पढ़ाया गया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव, और यदि क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव। देखिए एरो ऐसे लगा हुआ है क्लॉकवाइज, मेरा मार्कर क्लॉकवाइज में घूम रहा है, थीटा माइनस का 30 डिग्री। देखो एरो ऐसा लगा है क्लॉकवाइज, माइनस का 30 डिग्री। तो आप लोग देख सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हम अपनी उंगलियों को घुमा करके पता कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। थोड़ा दिक्कत होता है शुरुआत में क्लॉक एंटी क्लॉक बोलने में, उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं रहता है, ये हैबिट में चला जाता है। नोट करो जल्दी से, फटाफट इसको नोट करो।
देखिए नेक्स्ट उसी के आगे है 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। जल्दी से फटाफट, हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से देख लो, नोट करो जल्दी से और बोलो कौन सा किधर है पॉजिटिव, कौन सा किधर है निगेटिव। बस वही देखना है आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लगा कि नहीं? अरे बोलो यार, लगा? देखो यहां से मेजर करेंगे, कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इस तरीके से आपको पहले रेफरेंस लाइन देखनी होगी कौन सी है, उसके बाद में फिर आपको डायरेक्शन देखनी होगी कौन सी है। यदि आपका ACW में आता है तो आप पॉजिटिव लिखिए, यदि आपका CW में आता है तो आप नेगेटिव लिखिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेजरमेंट करने एंगल मेजर का जो लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल ही रखा जाता है, लेकिन एंगल तो कहीं से भी मेजर हो सकता है। लेकिन आप 80-90% देखिएगा तो हॉरिजॉन्टल ये रेफरेंस लाइन होगी और यहीं से इसको घुमाया जाएगा, तो ऊपर घूमेगा या नीचे घूमेगा। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं होता है, लेकिन लोगों से गलती भी इसी में होता है। तो इसको बिल्कुल एक अच्छे से बिल्कुल क्लियर करके रखिए। ACW पॉजिटिव, CW नेगेटिव, इतनी बात यहाँ सीख लीजिए। ACW कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और CW कैसा होता है, निगेटिव होता है। ये बात आपके अपने दिमाग में रहना चाहिए। नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो। देखिए हम लोग अब उसके आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किताबों में लिखा रहता है, आपके टीचर लोग भी 9th-10th क्लास में भी पढ़ा देते हैं, जैसे ऐसे लिखा रहता है π/4, π/6, 3π/2 लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है एंगल? बिल्कुल लिखा रहता है। और अब आप जब 11th में आ गए हैं या जब आप 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तो रोज की बात हो जाएगी आपके लिए, ये आप लोगों को हमेशा ही मिलेगा। बात यहां पर यह है कि ये जो भी एंगल्स लिखे हुए हैं ये हैं क्या। जैसे हमको तो याद है π/4 मतलब ये 45 डिग्री लिखा हुआ है, π/6 मतलब ये 30 डिग्री लिखा हुआ है, 3π/2 मतलब ये 270 डिग्री लिखा हुआ है। ऐसे अगर लिखता है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आप तुरंत पढ़ देते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हो। 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90, 360, 180 डिग्री। ऐसे जब लिख देता है पाई के टर्म में तो थोड़ा दिक्कत आता है। जबकि आप देखिए 45 डिग्री को ही π/4 लिखा जाता है, 60 डिग्री को π/3 लिखा जाता है, 30 डिग्री को π/6 लिखा जाता है। ऐसे 75 को, 90 को, 360 को, 180 को, सबको भी हम लिखना आपको सिखा देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, सिंपल है बिल्कुल। बस इसमें करना क्या है,
आपके पास डिग्री दिया रहेगा और आपको रेडियन की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये पाई टर्म कहां पे था, मैंने बोला था पाई ऐसे ही लिखा रहे अकेले या उसके साथ रेडियन लिखा रहे तब भी आप ये मानिएगा कि रेडियन लिखा है, यदि नहीं रेडियन लिखा है तब भी आप यही मानिएगा कि रेडियन ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो भैया यहां पर है π/4। यह चींटा कहां से आ गया यार, बहुत सारे चींटा आ गए यार। अरे यार भागो यहां से भाई, भाग जाओ। चलो भाग गए सब, बेचारे घूम रहे थे इधर उधर। चींटी नहीं होता है वही सब, पैर के नीचे पड़ जाएगा तो बेचारा मर जाएगा ना, घूमने के लिए बेचारा निकला हुआ है। चलो भैया देखो π/4 आप समझ गए होंगे, π/6 आपको पता चल गया यार 30 डिग्री हो सकता है, 3π/2 या 270 डिग्री होता है। हम यहां पर यह सीखने वाले हैं कि आखिर डिग्री से रेडियन में पहुंचा कैसे जाता है। तो हम लोग अपना हेडिंग बना लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ एंगल, कहां से कहां, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन या डिग्री टू रेडियन। हमको जाना है डिग्री से रेडियन की तरफ। डिग्री मीन्स आप समझते होंगे, ये जो छोटा सा जीरो लिखा जाता है ये सब डिग्री पढ़ा जाता है। यदि किसी को नहीं पता है तो आप लोग अपना समझ लीजिए, याद कर लीजिए इसको, इसको डिग्री बोला जाता है। हमें जाना है डिग्री से रेडियन की तरफ। कहां जाना है, डिग्री से रेडियन। चलिए चलते हैं भैया डिग्री से रेडियन की तरफ। तो डिग्री से रेडियन अगर जाना है तो भाई जाने के लिए तो रास्ता ना बनाना पड़ेगा, तो पहले रास्ता बना देते हैं। जो हमने सीखा है अपने नॉलेज को यहां पर इस्तेमाल करते हैं। देखो हम आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, या हम जान गए हैं। अब हम ये जान चुके हैं, देखिएगा बोर्ड पे, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। आप कहेंगे तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई तुमने पढ़ा है, मैं कह रहा हूं ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। बोलो, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा, जो 180 डिग्री लिखा है, 180 डिग्री 180 डिग्री, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 इंटू 1 डिग्री? बिल्कुल, 180 में गुणा 1 से होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। वो देखो इधर ये 180 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, ये नीचे चला जाएगा, 180, सॉरी ये अब डिग्री नहीं रहा, डिग्री इधर ही है। मतलब कहीं भी आपको अगर डिग्री टर्म दिखता है तो वहां पर आप 180 π/180 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टर्म जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि तुमको कहीं भी डिग्री दिखता है, यदि तुमको कहीं पर भी डिग्री दिखता है, ये 1 है, 1 डिग्री है, 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सीधे से इसी बात को बोल रहे हैं कि यदि तुमको कहीं पर भी डिग्री दिखता है तो उस डिग्री की जगह पर इक्वल टू कितना लिख सकते हो, π/180। उस डिग्री में आप π/180 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो टर्म जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले आप इस चीज को याद करिए कि यदि हमको कहीं पर डिग्री मिलता है तो हम उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई, ये जो बटे का निशान होता है इसको बाई बोला जाता है, या पाई बटे, जो आप पढ़ना चाहें, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
समझ में आया मैंने क्या बोला? यदि आपको डिग्री मिलता है कहीं पर तो आप क्या करिएगा? यदि हमको कहीं पर डिग्री मिलेगा तो हम उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम क्या करिएगा? तुम समझ लो कि तुम क्या करिएगा। यदि हमको भैया कहीं भी डिग्री मिला तो हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम करिएगा मल्टीप्लाई कि नहीं? यार तुम भी कर दीजिएगा भैया, बोलिए। क्या समझ में आया? फॉर कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन we multiply पाई बाई 180 in given एंगल। दिए गए एंगल में इसका मतलब होता है, देखिए पहले बोर्ड पे देखिए, फॉर कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन मींस जाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, बी मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बटे 180 इन गिवन एंगल। दिए गए एंगल में हम 180 से, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? ये स्टेटमेंट जो है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कुछ दिन तक याद रखिए, उसके बाद में आपकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर ये आदत में आ जाएगा, फिर तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अभी हो सकता है कि आप पहली बार कोई टर्म नया देखते हैं तो मे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना होता है। यदि आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो ये फिर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होता रहेगा। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग कतई टेंशन ना लें, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं आपको, बस लिखवा रहा हूं इंग्लिश में, और 10th तक तो आपके पास इंग्लिश रहता ही है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन तक दिक्कत होता है, 10-5 दिन तक, उसके बाद में फिर ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। मैंने भी 10th जो है हिंदी मीडियम से ही किया हुआ था, मुझे भी थोड़ा बहुत दिक्कत आया था, उसके बाद में फिर सारा समस्या ख़त्म हो गया। अब आज की तो तुम देख ही रहे हो यार, हम तो इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं। बात समझे कि नहीं? हाँ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझने की कोशिश करें, और हम जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुना करें, क्योंकि हम बोलते तो हिंदी ही है, बस लिखवाते हैं तब इंग्लिश में लिखवाते हैं। तो क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ कि अगर हमको डिग्री दिया जाए और रेडियन में अगर भेजा जाए तो चले जाइएगा, रास्ता मिल गया। पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कहां चले जाएंगे? डिग्री से रेडियन में चले जाएंगे। ये रटने की जरूरत नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वो समझना है। पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको उसका मीनिंग समझना होगा, आपको उसका मतलब, आपको उसका सेंस समझना होगा। यहां पर सेंस की बात सिर्फ इतनी है कि अगर हमको कहीं भी डिग्री मिलता है तो हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चले जाएंगे। अब बताओ इसमें कहां इंग्लिश है? बात समझे कि नहीं? हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आगे चल के सब इक्वल टू हो जाता है, क्योंकि पढ़ना सबको इंग्लिश में ही पड़ता है। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाइएगा, जब आप मेडिकल कॉलेज जाइएगा, या जब आप 12th के बाद में ग्रेजुएशन करिएगा या हायर स्टडी करिएगा, तो हर जगह इंग्लिश में ही मिलेगा। बुक्स भी आपको मार्केट में इंग्लिश में ही मिलेंगी, क्योंकि आपको पढ़ना तो उसी में पड़ेगा। तो इसलिए इस समस्या को अभी सुलझा लिया जाए। समस्या 10 दिन में सुलझ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। 10 दिन में आपकी समस्या सुलझ जाएगी। सोचो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में सिर्फ आपको 10 दिन का टाइम। थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, हम समझते हैं। जैसे हम लोगों का मीडियम क्या है? हम लोग हवा में रह रहे हैं, बोलो सही है कि नहीं? यदि हमको पानी में रखा जाए तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रह नहीं सकते हैं, रह सकते हैं। लोग रहते हैं।
और समझे, पानी के अंदर भी रहते हैं। मछली पानी के अंदर कंफर्टेबल रहती है, लेकिन अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो बेचारी लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो वो बाहर भी रह सकती, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन वो प्रॉब्लम जो है खत्म किया जा सकता है। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर सिर्फ ये है कि मीडियम को चेंज करने में दिक्कत तो थोड़ी आती है, इस बात को तो हम मना नहीं कर रहे हैं, ना हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। हम उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। यदि हमने खत्म किया तो आप भी खत्म कर सकते हैं। मैंने भी अपना मीडियम चेंज किया हुआ, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया हूं, क्योंकि पढ़ना तो हमको इंग्लिश मीडियम में ही पड़ा। जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा तो भैया वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ा हमको, तैयारी भी भैया इंग्लिश मीडियम में ही करनी पड़ी हमको। कॉलेज में भी जब आते थे टीचर्स लोग तो इंग्लिश में ही पढ़ाते थे, तो इसलिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। प्रॉब्लम बहुत छोटी है और उसके बाद में तो फिर मौज ही मौज है, मौजा मौजा। बात समझे कि नहीं? मुझे लगता है समझ गए होगे और अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आए हमें मैसेज करो कि सर हमको ये दिक्कत आता है, थोड़ा और हिंदी आगे बढ़ाइए, थोड़ा और हिंदी में बोलना शुरू करिए। यदि आपको दिक्कत आ रहा है तो मैसेज करिए, कमेंट करिए। मेरा जहाँ वीडियो दिया रहता है, जब आप पढ़ते होंगे तो नीचे चले जाइए करिए, स्लाइड करते हुए वहाँ पर कमेंट लिखने के लिए होता है। आप वहाँ पर कमेंट लिख दीजिए जो भी आपको दिक्कत आ रहा हो कि सर और थोड़ा इंग्लिश बढ़ाइए, और थोड़ा हिंदी में बोलिए, जैसा तुमको उचित लगे वैसा बोलिए। जो भी समझने में दिक्कत आए इनमें सब में हमें बताइएगा, तो हम उसको और सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी भी समस्या को सुलझाने के रास्ते तो बहुत हैं, मेथड तो बहुत हैं, बस बताइए ना तुम कि तुमको कौन सा मेथड पसंद है। हमको जो सबसे सिंपल मेथड लग रहा है, जो सबसे सिंपल तरीका है, उस तरीके से हम तुमको समझा रहे हैं। यदि तुमको लगता है कि नहीं हमें सर इस तरीके से समझाइए, हम उस तरीके से भी समझाने के लिए तैयार हैं। बस कमेंट करो, हमको बताओ। क्योंकि किसी भी समस्या को सुलझाने के बहुत सारे तरीके, इनफाइनाइट मेथड्स होते हैं। कोई एक मेथड नहीं होता है, कोई एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। इसलिए आप लोग बस यदि प्रॉब्लम आती है तो बताइए, और यदि नहीं आती है तो फिर जैसे चल रहा है, सबसे इजी वे में चल रहा है, इसको कंटिन्यू करते रहिए। और मेरे साथ पूरा फिजिक्स पढ़ लीजिए। फिजिक्स में आप लोगों को महारत हासिल हो जाएगा, और मैं पूरा फिजिक्स पढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। पूरा फिजिक्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया जाएगा, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और सारे लेक्चर्स जो हैं हम टाइम सेट करने वाले हैं कुछ दिन में ही, कि कौन सा लेक्चर हम कितने बजे डालेंगे। उससे क्या होगा, आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, फिजिकली प्रिपेयर रहिएगा, खा पी के बिल्कुल बैठे रहिएगा कि हाँ भैया लेक्चर आने वाला है। जैसे क्लासें नहीं होती हैं, क्लासेस जब आप क्लासेस करने जाते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, इंग्लिश का, हिंदी का, जिसका भी करते हो, तो उसका टाइम फिक्स रहता है ना। हम सोचते ना कि आप लोगों के लिए टाइम फिक्स कर दिया जाए। तो बहुत जल्दी हम एक मैसेज रिलीज करने वाले हैं कि आपका लेक्चर जो है 11th वाला कितने बजे आएगा, फिर 12th वाला कितने बजे आएगा, जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो रिवीजन वाला कितने बजे आएगा, जो क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं। तो सबके लिए हम एक टाइम फिक्स करने वाले हैं बहुत जल्दी से ही। उससे आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल रहेगा। आप लोग इंतजार करिएगा, लेक्चर आने वाला है, जैसे लेक्चर आएगा तुरंत एकदम से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ऐसे क्या होता है पता ही नहीं चलता है कि सचिव सर का लेक्चर रिलीज कर दिए, तुम पता चला 9 बजे सो रहे हो, रात में हम लेक्चर इधर से डाल दिए, सुबह उठे तेरे कि 10 घंटे पहले लेक्चर आ चुका है। सुबह 6 बजे लेक्चर डाल दिया, आप सुबह 9 बजे सो के उठे तेरे कि 4 घंटे पहले लेक्चर आ चुका है। तो क्लियर नहीं ना हो पा रहा है कि कितने बजे कौन सा लेक्चर आएगा। तो वो समस्या भी हम आप लोगों की सुलझाए दे रहे हैं। कल ही मेरे दिमाग में ऐसा आया कि जिस तरीके से क्लासेस चलती थी, क्या उस तरीके से नहीं इसको किया जा सकता है। तो भैया दिल ने बोला अंदर से आवाज आई, क्यों नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ऐसा। इसलिए बिल्कुल कमर कस लीजिए और पढ़ते रहिए फिजिक्स को।
इंजीनियर सत्यजीत सर के साथ। हमको ये पता चल चुका है कि अगर हमको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो हम पाई बटे 180 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो डिग्री वाला एंगल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हम एग्जांपल्स करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास यदि 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, देख लीजिए ये डिग्री निशान लगा हुआ है। मैंने बोला था अगर आपको डिग्री मिलता है तो आप क्या करिएगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 एकन 3, 3 छक 18, पाई बाई 6 रेडियन। ये रेडियन लिखो ना लिखो वो पढ़ा ही जाता है, पाई बाई 6 रेडियन। मतलब अगर कहीं भी 30 डिग्री आपको मिलता है तो उसका मतलब होता है पाई बाई 6। याद कर लो इस चीज को, ये याद भी रखो। 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोला जाता है, पाई बाई 6 बोला जाता है। 60 डिग्री, मैंने क्या बोला था, अगर कहीं आपको डिग्री मिलता है, कहीं आपको डिग्री मिलता है तो आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 60 तो यहां पर हमको मिला डिग्री, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई बटे 180, 0 से 0 कट गया, 6 कन 6, 6 3 18, अर्थात पाई बाई 3 रेडियन। बोलो चमक रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, दिमाग में टन टन हो रहा है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? चमक रहा है तो बिल्ली को जल्दी फटाफट। 90 डिग्री, 90 डिग्री हटाओ, पाई बाई 180 लगाओ, 0 से 0 कटा, 9 1 9, 9 दूनी 18, पाई बाई 2 रेडियन। अरे भैया देखो यार कितना आसान है सब कुछ। 180 डिग्री, डिग्री हटाओ, पाई बटे 180 लगाओ, 180 से 180 पूरा उड़ी गया, पाई रेडियन। है आसान? अरे बोलो हाँ है आसान। अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। नोट करो जल्दी से, हलवा हलवा नोट करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, कन्वर्ट फॉलोइंग गिवन एंगल्स इनटू रेडियन। इसका पहले मतलब समझिए, जो ऊपर लाइन लिखी हुई है, कन्वर्ट फॉलोइंग गिवन एंगल्स इनटू रेडियन। कन्वर्ट मतलब होता है बदलिए, फॉलोइंग गिवन एंगल्स, फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिए गए हैं, गिवन एंगल्स, फॉलोइंग गिवन एंगल्स जो नीचे कुछ एंगल्स दिए गए हैं, इनटू रेडियन, रेडियन में बदलिए। नीचे दिए गए कुछ एंगल्स को आप रेडियन में बदल दीजिए। तो भैया आपको डिग्री में दिए गए हैं, आपको रेडियन में बदलना है, तो आपको तो पता है मैंने क्या बोला है। यदि आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आप क्या करिएगा, यदि आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जो आंसर आएगा वो हमारा रेडियन हो जाएगा। बोलो यही बोला गया है ना। चलिए देखिए फिर से मैं एक बार लगा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन में रिपीट कर दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे। चलो पहले तुम ही सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से, नोट करो फटाफट और सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से स्पीड में लिख के सॉल्व करो। बिल्कुल लाइट की स्पीड से लिखो, तेजी से लिखो, बिल्कुल बिंदास होके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगाइए। मैंने बोला है कि अगर आपको डिग्री दिखता है तो पाई बटे 180 से वहां पे मल्टीप्लाई कर देना है तुमको, तो फिर मल्टीप्लाई कर दो, काट पीट दो, जो आंसर आए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये 30 डिग्री है, क्या बोला गया था कि आपको अगर डिग्री दिखता है तो पाई बटे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कट गया, 3 एकन 3, 3 छक्के 18, अर्थात पाई बाई 6 रेडियन। याद कर लो कि 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन कहा जाता है। ये है मेरा लिखने का दूसरी बार मतलब कि मैंने इसे दोबारा क्यों लिख दिया, ताकि आप लोग याद कर लें इसको। 30 डिग्री को क्या बोला जाता है, पाई बाई 6 रेडियन। चलो इसकी बात कर लेते हैं। 60 डिग्री,
कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 180। ये 0 से 0 कटा, 6 × 6 6 × 18 π/3 रेडियन। ये हमारा 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को क्या बोला जाएगा, π/3 रेडियन। इसको भी आप लोग याद कर लो, बहुत काम आता है ये सब आगे चल के। 60 डिग्री को क्या बोला जाता है, π/3 रेडियन। अभी कुछ दिन पहले जेईई मेन में क्वेश्चन आ गया था भाई साहब, उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन पे था, आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियन में एंगल दे दिया था और लोग परेशान हो गया था। बहुत सारा पब्लिक तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाया डिग्री में, क्योंकि 30 डिग्री 60 डिग्री दिया रहता है वहाँ पे एंगल, लोगों का हैबिट पड़ा रहता है डिग्री डिग्री देख के, डिग्री में ही मस्त हो गए। पता चला उन्होंने इस बात का फायदा उठा लिया, उन्होंने रेडियन में दे दिया। अब बच्चा लोग कन्वर्ट ही नहीं कर पाए, उसके दिमाग में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि देखिए दिमाग कैसा होता है, जो चीज़ हम लोग के दिमाग में हमेशा चलती रहती है, दिमाग भी क्या करता है, वही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। और एग्जाम वाले क्या करते हैं, उस चीज़ का फायदा उठा लेते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरा चीज़ लगा देते हैं इसमें। तब बताइए, डिग्री में देता तो सब सॉल्व कर लेता, रेडियन में दे दिया तो अटक गए बच्चे। तो ऐसा हो जाता है बहुत बार। देखिए ये 90 डिग्री है, डिग्री हटाइए, π/180 लगाइए, 9 × 9 9 दूनी 18, क्या आ गया, π/2। लेकिन इस कितना बोला जाता है, 90 डिग्री को π/2 रेडियन बोला जाता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिए, 90 डिग्री को क्या बोला जाता है, π/2। जिसमें भी ऐसा डबल टाइप का टिक हम लगा देते हैं तो ये समझो कि आप लोगों को याद रखना है। ये देखो 45 डिग्री है, डिग्री हटा दो तो π/180 मल्टीप्लाई कर दो उसमें। काटो भैया, किससे कटेगा, 9 से काटो, 9 से काटिएगा। चलो 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 20 हो गया, 5 × 1 = 5, 5 × 20, π/4 रेडियन आ गया। कितना, 45 डिग्री को π/4 रेडियन बोला जाता है। 45 डिग्री को π/4 रेडियन बोला जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, 45 डिग्री को क्या बोला जाता है, π/4 रेडियन। चलो इसको भी देख लेते हैं। 75 डिग्री हटा दिया तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 से काटो, 15 × 75 5 बार में, और 15 × 1 = 15, 3 बचा, 3 बचा 30 हुआ, 15 दूनी 30, 5 π/12। तो 75 डिग्री को 5 π/12 बोला जाता है। इसको कोई याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 120, चार से काट दो, 4 से नहीं कटेगा यार, इधर 18, इधर 3 से काटो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 2 π/3 रेडियन। - 120 डिग्री को ये भी याद रखना है। 120 डिग्री जो होता है 2 π/3 रेडियन होता है, ये भी आप लोग याद करिए। 180 डिग्री हटाओ, π/180 मल्टीप्लाई करिए, हो गया। मतलब अगर 180 डिग्री है तो वो पाई रेडियन होता है, क्योंकि पाई बचा है सिर्फ। 360 डिग्री हटा दो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 1 = 18, 18 दूनी 36, 2 पाई होता है। ये भी याद रखो, 360, ये तो याद ही होगा तुमको, 180 डिग्री और पाई रेडियन। ये भी याद रखो कि 360 डिग्री जो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 150 π/180, 0 से 0 कट गए, 3 से काटो, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 5 π/6, 150 डिग्री। ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है वहीं पर, जो ज़्यादा एंगल्स आते रहते हैं दौड़ दौड़ के, उनको हम याद करने के लिए बोले, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं ना होता है कि आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट करें। 2 स्टेप तो यहीं पे ले लेगा, वहाँ टाइम ही दिया जाता है एग्जाम हॉल में 1.5 मिनट का।
इसलिए जो ज़्यादा बार यूज होते हैं उनको हम याद करने के लिए बोल रहे हैं। 15 डिग्री, डिग्री हटाओ, पाई बटे 180 लगाओ, 15 एकन 15, 15 एकन 15, यहाँ 3 बचेगा, 30 हुआ, 15 दूनी 30, पाई बटे 12 रेडियन। दो 270, डिग्री हटाओ, पाई बटे 180 लगाओ, ये इससे कटा, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 3 27, कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 270 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2 रेडियन। हाँ, इसको याद कर लेना। तो जिसमें भी हमने डबल टिक मारे हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी सब छोड़ देना है। बाकी अगर आता है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जिसमें जिसमें डबल टिक लगे हुए हैं ये ज़्यादा बार यूज होते हैं, ये लगभग में आपके क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं प्रेजेंट ही रहते हैं, इसलिए इनको याद कर लेना ही ज़रूरी है। जैसे हमको ही याद है 30 डिग्री पाई बाई 6 होता है, 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है, 45 डिग्री पाई बाई 4 होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है, 180 डिग्री पाई होता है, 360 डिग्री 2 पाई होता है। आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए कहानी आपके सामने है, कुछ इस तरीके की कहानी है जो आपको हम सुना रहे हैं। आप देखिए और हमें बताइए कि आपको कहानी में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपको कहानी में मज़ा आता है तो हमारे वीडियो को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए हमारे वीडियोज़ को, उनको सजेस्ट करिए कि इस वीडियो को पढ़ के देखिए, सारी समस्या सुलझ जाएगी। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब किया हुआ दोबारा मत सब्सक्राइब करें, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब्ड हो जाता है। उसमें लिख के आता है यदि सब्सक्राइब्ड डी या लास्ट में बना होगा तो आप समझो आपने सब्सक्राइब्ड किया हुआ है, फिर नहीं करना उसको। सब्सक्राइब करो तो वहाँ पर एक बेल आइकॉन आता है, घंटे का निशान आता है, घंटी बनी रहती है छोटी सी, उस घंटी पे जब क्लिक करिएगा तो वहाँ 3 ऑप्शन निकलेंगे, ऑल वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ऑल वाले पे क्लिक करिएगा ना तो यहाँ से हम जो भी वीडियो भेजेंगे वो तुम्हारे मोबाइल पे तुरंत पहुँच जाएगा। तब तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यूट्यूब पे आए और तुम ढूंढ रहे हो फिर हमको, ठीक है ना। हाँ, इन चीज़ों को समझिए, नोट करिए फटाफट जल्दी से, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।